सिलेबस की कॉपी कर रहा हूँ। आई एम फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स कर रही हूँ। 4 एप्लीकेशंस पर चाहे एप्लीकेशंस में आसान के फ्लूइड जो वर्जन में पढ़ना हो थोड़ी देर ग्राफ में डिस्कस करना है और ग्राफ जो स्लोप में करना हो यानी कि की स्पेसिफिक डिटेल्स को करनी है। आई हर केस में सारे मालूम नहीं है बहुत ज्यादा चेक करूँगा जो सामान्य को बात की याद आ गया मेरे स्लाइड्स पर ज़्यादा जरूरी फिर सामान्य स्लाइड है फ्लूइड दिला हमारा फर्स्ट हाफ थर्मोडायनामिक्स theoretical simplistic data via the law of conservation of energy parameter. It is a state data conservation of energy in thermodynamical process. This process is made of energy conservation. इतनी बड़ी आसान thermodynamical system में भी energy conserve कर सकता है। तरीकों के बाद देखा था energy provide करके करता है 100% energy. Partially its energy is converted into the internal energy of the system and partially into work. Manana ki ka energy wo again forms में convert होगी and when you do that when the left hand side is equal to right hand side of the equation भाई बात साथ समझ बराबर है माना जी का energy के साथ हम provide करने को ही energy के साथ अपने पास इस्तेमाल करेंगे according to which E given to a system delta Q is equal to the sum of increase in its internal energy value and the work done delta W by the system against the surrounding. माना हमें heat जिसका provide कर रहा है generally internal energy rise and work done में convert कर दिया. It takes no distinction. Distinction ही माना चाहे फर्क. No distinction between work and heat is according to it the internal energy and hence the temperature of the system may be increased either by adding heat to it or doing work on it or both. अगर कहाँ internal energy increase करना चाहे तब वो तरीका था या तो heat provide कर internal energy बढ़ाने temperature बढ़ाने कर या कोई तो तरीका हुआ heat निकालो the system में work करो माना सिस्टम में कंप्रेस करो सिस्टम जब मान लो कि परे परे पता होगा वेट वेट को तो अंदर दिखेगा और मान लो कि वेट में तीन कहां के प्रेशर ले रहा हूं वर्क करना होगा तो जेको नंबर ऑफ दोस वर्क करना होते इंटरनल एनर्जी बनानी माना है केस के अंदर इंटरनल एनर्जी किस तरीके से हम बता सकते हैं और when work on the system are by providing heat to the system. अच्छा delta Q and delta W are the path functions. इन्हें दिखाकर संस्कृत करें पास. But internal energy is a state function या point function. ये सामान्य initial and final point path dependent करना. So in these cases में ही बार होता path dependent है और एक बार independent है. Doctors दुईटे डिपेंड करता है ना. हाँ. तमाम ये कंडीशन है माना तमाम बड़े तो ग्राफ का तो ही बार हुआ. And internal pressure and volume flow up. Internal pressure and volume flow up. इन्हें भी नाम बताते हैं कि P1 पर अगर कहाँ POE ग्राफ कणों का इनके बढ़ सामावट है. माने इनके पॉइंट पे टॉप मटेरियल the points पे मटेरियल कहाँ लिखा था तो P is equal to RT. माने अगर इन्हें लिखना था V is directly proportional to T. इतने सीधी की प्रोडक्ट बनी मिलती है घट मिलती तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा माने की बार ग्राफ आ इतना माने के रेस्ता नहीं है क्या है या मैंने आइडिया पॉइंट पे डिपेंडेंट है पॉइंट सामने तो पास में माने आसानी बड़ा फोकस पास होता है पॉइंट के साथ बैठना है तो देख करने सवाल में ये लिखा है पॉइंट्स along with path in the above equation all three quantities must be taken in one unit. या तो केलर एलिमेंट हो या तो जोल्स माना सिस्टम एक तो पावर पढ़ी हुई है इक्वेशन दिलाए हर इक्वेशन दिलाए होगा द असामट देखो कोई सिस्टम इस्तेमाल किया पर इनके कई तरीका एनर्जी डिफरेंस होते हैं करे चाहूं क्या या तो कहां डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W या तो जोल में हो या तो केल्विन में हो द फर्स्ट लॉ इट प्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी माना समझेगा हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी थोड़ा फर्क है हीट कंटेन हमारी इंटरनल एनर्जी
flow of heat, that is called heat. Flow of thermal energy is known as heat. मन थोड़ा फर्क है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया वो फर्स्ट हाफ थर्मोडायनामिक्स. लिमिटेशंस मान लीजिए आसान लिमिट का करना है फर्स्ट हाफ थर्मोडायनामिक्स से यानी 14 बचा है सेकंड लॉ की का सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स जो करते हैं फर्स्ट लॉ होगा सेकंड लॉ एनर्जी लाइफ बैलेंस जो फर्स्ट लॉ लिमिट्स है उन्हें जो लिमिट्स बुधाए तो के सेकंड लॉ केडी कंडीशन इम्पॉसिबल है बुधाए ना सेकंड लॉ इट इज इम्पॉसिबल the whole impossibilities बुधाएगा जेके पॉसिबल वेज इन एनर्जी लाइफ वो एक करे बड़ा और एक इम्पॉसिबल आते यस जवाब मिसाल के तौर पे ये वाला बड़ी फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics does not indicate the direction of heat transfer. It does not say anything about the conditions under which heat can be transformed into work, and also it does not indicate as to why the whole of heat energy cannot be converted into the mechanical work continuously. तमाम आसान यो लिखवा सेकंड लॉ में कंटिन्यूअली वर्क करना तो करेंगे कुछ लेके एनर्जी लॉस करनी है माना टोटल हीट एनर्जी वर्क करने बराबर ना होगा ये हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बल्कि कंडीशन क्या है माना के चमन ही 100 सेल्सियस डिग्री के बाडी या 0 सेल्सियस डिग्री के बाडी या माना कुछ हम हीट करे पासे कंप्लीट कर दे ना डायरेक्शन ये नहीं माना के बताए में 15 जूल इतना लास्ट क्या है 15 जूल इन क्या ये प्लस से माइनस लाभ सही है जितनी ही जितना लॉस थी उतनी ऑलरेडी एंडी लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर अगर मानना है ये क्या है पॉसिबल है 15 जो लेना करो 15 जो लेते हो तो मान चलेंगे ना बता आप जरूर नो पर इलाज में तो चले इलाज है तो राइट हैंड साइड में को लेफ्ट हैंड साइड इलाज तो बताया जाके कहीं कोल्ड बॉडी का हॉट बॉडी में या हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी में दोनों डायरेक्शन में एक तो रेट तो बताया एक को बताया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लॉ नजर देना पड़ेगा पर सेकंड लॉ बताया तो आप केडी शेप में है इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इम्पॉसिबल पर फर्स्ट लॉ में पॉसिबिलिटी है सही है सो लिमिटेशन से साथ ही है देखिए दोस्तों साइन कन्वेंशन माना निशानी के बाद एनर्जी लाइक कहा वर्ड यूज सम फीचर टू कन्वेंशन साथे चेबो रिवायत करे साइन कन्वेंशन माना निशानी की रिवायत पर साइंटिफिकली ये ना असल कल्चर है यार साइंस और कल्चर केडो द डेल्टा क्यू पर केसेस या द सिस्टम में इन की अकाउंट सिस्टम में इन द पॉजिटिव सिस्टम का आउट है नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू वर्क कर रहा है इन्हें एक्सपेंशन के दौरान वर्क कर देगा एंड कंप्रेशन के दौरान एक्सपेंशन के वाले में द पॉजिटिव वर्क एंड कंप्रेशन दे को नेगेटिव इंटरनल एनर्जी टेंपरेचर डिपेंडेंट का टेंपरेचर बढ़ने पर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव टेंपरेचर घटने पर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव सही है मान निशानी कहां की याद रखने लो इन्हें क्या याद रखने समटाइम का सवाल ये में चमला heat is rejected from the system rejected under the control is now very actually equal to minus 10 joule minus का लिखा तो गलत जवाब पड़ेगा सिस्टम में इन की अनुपात रिजेक्ट किया है माइनस कितनी क्वांटिटी पहले एक्सपेंड हुआ पुनः दोनों जब बात खुदा है बड़ा तो ये जो सोचो उस वाले का जवाब कंप्रेस हुआ ऑटोमेटिकली नेगेटिव बना के लिखो तो रेलेवेंट जवाब गलत है process the first process of summative in any kind of application of first of thermodynamics phenomena isotopic and galvanic pressure are thermodynamical process which are at constant pressure equation of state actually summed to be here V1 upon N1 T1 is equal to V2 upon N2 T2 हमारे नंबर ऑफ मोल्स में पास सारा पूरी पास ने प्रेशर सालो प्रेशर में कैंसिल बाकी का आप चाहे V1 upon T1 is equal to V2 upon चार्ज ठीक है मान लीजिए इक्वेशन में स्टेट का चार्ज सामने कहानी कन्वर्ट होगी प्रेशर कांस्टेंट चार्ज रहने वाला इंडिकेटर डायग्राम मान पीवी डायग्राम ग्राफ 1 and graph 2 ग्राफ 1 represents isobaric expansion इथे वाले मध्ये तो कोणी एरो उदाहरण आणि एरो उदाहरण मध्ये कॉम्प्रेशन here
एक्सपेंशन लिखने वाले हैं सामने मीटर का मीटर लिखने वाले हैं ऐ होने वाले बढ़ते कहानी के केस में जो प्रेशर है नंबर ऑफ जो पास्कल है उस वाला 10 पास्कल को लिखा 10 पास्कल हिंदी कहने वाला है और प्रेशर में नो चेंज तो देखो सिर्फ वाले ना बच्चों वाला हुआ है तो इन वाला लिखा डेल्टा W is equal to constant pressure बाकी डेल्टा V या लिखा Vf minus Vr या V2 minus Vr ये फार्मूला लिख सकते हो सर इन्हें लिखने का तरीका है कि कैसे करना Vf minus Vr या इन्हें लिख सकते हो सर Vr Vf minus Vr इन्हीं को अल्टरनेटिव होना माना कि हमारा फार्मूला ना ऐसे प्लेस पर सामने क्या करने के लिए सवाल है जो होना एपीएम मिल सके तो हमारा फार्मूला में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हो अच्छा नोट कर सकते हो बात को स्लाइड्स में आता है in isobaric expansion माना heating divide in isobaric compression माना cooling माने का heating वाला process माना temperature increasing तो माना delta U increasing ये बात में इन्हें हमको इन्हें heating के दौरान वाले बना दो so अगर वाले increase हो तो वर्जन वाले इन्हें हमको heat flows into the system delta Q is also वाले सिस्टम में हीट की डेल्टा की पावर वाले बढ़े तो वर्जन पावर टेंपरेचर बढ़े तो डेल्टा यू पावर पर अगर हम कूलिंग करो दोनों कूलिंग में टेंपरेचर इंक्रीज है डेल्टा यू नेगेटिव वॉल्यूम डिक्रीज होते तो वर्जन नेगेटिव एंड इनको सामने हीट दिखाए तो बाहर बेरियर सिस्टम का तब वो डेल्टा क्यू नेगेटिव सही है साथ कन्वेंशन के मुताबिक क्या करना पहले प्रोसेस में स्पेसिफिक केमिस्ट्री फार्मूला चाहिए आसान में फार्मूला लिखो Cp = 8/2 + 1 माना अगर करें तो सवाल अच्छी करें मोलर स्पेसिफिक केमिस्ट्री इन आइसोमेरिक प्रोसेस तो वाले बराबर में 1 डिग्री का पीरियड आणि की डेरिवेशन किया कल पढ़े उस इंटरनल एनर्जी के लगभग बराबर सारे पेपर पॉइंट में आणि ने हमारा नाम Cv कर लो Cv शायद Cv एक्चुअली असाइंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने लगा गया आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाए एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाए या आइसोकोरिक हो जाए आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी बदल दिया जेमे भी इंटरनल एनर्जी बदलनी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखी के काउंट करना जेका बकाया एनर्जी वो वर्क में नहीं वो आधार प्लस करना पर जेका इंटरनल एनर्जी बदलेगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना बदलनी so Cv = delta U upon delta T माना डिफरेंशिएशन पढ़ो कलर ड्राइव कराए हो delta U upon delta T माना अगर ना वेरिएशन का आपको एनर्जी वेरिएशन पढ़ो delta T में कैंसिल बाकी बच्चों के अपॉन प्लेन RT नंबर ऑफ मोल्स वन पढ़ो 1 अपॉन 2 the Cv सारे बराबर 1 अपॉन 2 बड़े फार्मूला है और Cv माइनस Cv = Cv डिवाइड टू इक्वल्स 1 अपॉन 2 ये नेगेटिव फैक्टर पढ़ते हैं मैंने आपको बात दी R के काम ना बाहर करना 1 अपॉन 2 प्लस R प्लस 1 और तब मल्टीप्लाई R की माना सामने की तब जब स्पेसिफिक केस ले मिला अगर ऐसा होते मोल में टाइम का 3 अपॉन 2 प्लस 1 और अगर डायटोमिक का 4 अपॉन 2 प्लस 1 अगर डायटोमिक का 3 अपॉन 2 तो 6 अपॉन 2 या 7 अपॉन 2 पता नहीं क्या सकता माने के नहीं वर्क में आइसोबैरिक में आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क करना वो T डेल्टा V या Pf माइनस Tr या लिखो 8R डेल्टा V इनमें फ्लोट वगैरह से काउंट के फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोबैरिक प्रोसेस से है तो डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W डेल्टा U बराबर सारे NCV डेल्टा T इन्हें जगह NCV डेल्टा T रखो और वर्क बराबर सारे AR डेल्टा T AR डेल्टा T के रूप में डेल्टा W लगे थे NCV डेल्टा T के रूप में डेल्टा U लगे थे इनमें एक डेल्टा T कॉमन है बाकी ना करा Cv इतना करा R Cv + R सारे बराबर Cv सो NCV डेल्टा T क्या मैंने फार्मूला से लिखा 8/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 8R डेल्टा T जो करेगा Cv आपको बराबर सारे 1/2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 8R
आणि एका फॉर्म्युला ताना जो एक वर्णन करने वाला है कि एनसीटी डेल्टा टी सब सोल्व अगर ताकि पहले नंबर स्पेसिफिक कैपेसिटी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज इन टेंपरेचर अगर कहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज ऑफ टेंपरेचर तो पूरे बात आपको इस्तेमाल करना इन फार्मूला के द्वारा यूज करने तरीके और के द्वारा माने डेटा डिपेंडेंट डेटा का इंटेंसिटी दी वाले इन्हें आपको examples of isobaric processes all state changes occurs in constant temperature and pressure माना boiling freezing condensation melting ये सब जो सब है constant pressure and constant temperature है so they can be said on the boiling of water freezing of water are the example of isobaric and also isothermal so the temperature will be constant पूरे प्रोसेस और आइसोमेट्रिक प्रोसेस हमारे में वॉल्यूम सेम हमारे वॉल्यूम मार्के हम लोग इस सिलेंडर हम लोग सन लोअर सिलेंडर के संदर्भ में अंदर प्रेशर बढ़ दो वॉल्यूम इंक्रीज करनी है सो इनके संचालन का नाम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ये यूज ऑफ स्लैब इतने सारे इस्तेमाल करना इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आर लर्निंग इन दिस प्रोसेस P and T changes but P remain constant hence their use of is valid in this process माना सामने तो आइसोकोरिक प्रोसेस था उन्होंने फार्मूला है P1 अपॉन T1 is equal to P2 upon T2 या नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर इंडिकेटेड डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं पूरे ड्रॉ सा या 1 and 2 represents isometric increase in pressure माना इन केस में सच्चा है प्रेशर के इंक्रीज आ गया ठीक है ना एक वॉल्यूम V1 and isometric decrease in pressure in volume V2 respectively and slope of indicated diagram delta V upon delta V is infinite उन केस में मैं उस प्रीवियस टॉपिक स्लाइड पे हो और मेरे इंडिकेटर पे को चार बार मारो 0 बराबर और मैं इंडिकेटर पढ़े उन्होंने स्लोप 0 मिलो सारे पहले स्लोप में सारे के नाम से डेल्टा P upon delta V आणि कहां जो आइसोबैरिक में डेल्टा P डेटा है वो आसान है constant भी है 0 upon delta V is equal to 0 isobaric दिला है ये बिल्कुल delta P upon delta V स्लोप को 0 मिला दो पर केस में चाहे delta P upon delta V में वॉल्यूम चेंज न हो प्रेशर के चेंज में वॉल्यूम चेंज न हो तो delta P upon infinite पहले जो स्लोप का infinite है तो delta V 0 हुआ मान वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज वॉल्यूम 0 हुआ isobaric heating and isoporic cooling and we corrected on isoporic heating के दौरान प्रेशर आसान इंक्रीज था गया हीटिंग के दौरान इन्हें जो अगर आसान इन्हें पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज करना से तब वो सामने चाहती कम टेंपरेचर इंक्रीज हुई जो तो पानी को सामने को बोले तो फिर स्लो एंड तो फास्ट ही टेंपरेचर इंक्रीज हुई सो प्रेशर इंक्रीज टेंपरेचर इंक्रीज एंड टेंपरेचर बताने के लिए आसान में चार बड़ा हम हीट प्रोवाइड करने वाला delta Q positive and delta U temperature के बदले में internal energy positive बाकी इन केस के अंदर देखो वर्क करना O 0 होगा ताकि delta V ना है delta V increases वो नो चेंज है मैंने कहा isoporic cooling pressure decreases temperature decreases delta Q negative delta U negative तो ये चीज को चीज है प्रोसेस में कई कई के बाद कई नेगेटिव अलग मिलाने जो बात समझा रहा है माने चार ऑप्शन में आते हैं जो ये घटने की चेक करो इन्हें मिलाई होती है ना सब पूरी करते सो लेते हैं से बता दी कैसे करते हैं इन्हें कैसे नहीं ये देखो सर वॉल्यूम में कांस्टेंट डाल को प्रेशर बढ़े तो या प्रेशर घट दे दो वॉल्यूम की एक संख्या है रखने का ले करते वॉल्यूम आसान से मान कांस्टेंट है इफेक्टिवली इन्हें देखो सर वॉल्यूम कांस्टेंट CE उन्हें बराबर चाहिए 1/2 आगे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी है आइसोबैरिक में जैसा CD बनती तो 1/2 से बराबर हुई डेल्टा W सारे बराबर में तो P डेल्टा V पर डेल्टा V तो 0 तो देखें जवाब सामने लो 0 के बराबर होगा फ्लो इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा W 0 सो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U एंड CP डेल्टा D आने का CD आप के लिए सर को मतलब भी पढ़ सकूंगा पर हाल ही में इन्हें वेल्यू को बार काम ना माइनस कर ये पॉसिबल तो ग्राउंड में तो CP माइनस CD इज इक्वल टू R इन्हें CD से डिवाइड करेंगे तो क्या कहता है तब वो CP अपॉन CD गामा और इक्वल आप इधर पॉइंट से जवाब सामने
बिना डेल्टा के तो टी डेल्टा भी बराबर पर है में समझो वॉल्यूम चेंज न तो ले सो देखते हैं का वो ही टी ये बटन कौन दिया है ना कौन प्रेशर चेंज से तो पीएफ टी टी आर टी प्रेशर में तब्दीली आई है बाकी वॉल्यूम आसान हिसाब होगा अपन गामा माइनस 1 अगर मतलब लिखा पी तो वो जवाब चार्ज में है बहुत ने बराबर और डॉट करना है कि वो सारी जवाब सारे बराबर तो मिले डेल्टा क्यू जीरो माना है में एक बार समझो फ्लूइड फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का और एक फार्मूला है तो कहेगा वो ठीक है ना का अलग ठीक है तथा अलग आर गामा माइनस 1 में या नाम हटे कर दो पी पी माइनस पी आर ई अपॉन गामा माइनस 1 नोट कर का आइसोथर्मल एक्टिविटी के सवाल करना तो डिफाइन करना एडियाबेटिक में नहीं करना है तो को लाभ को वाले लाभ के किताब पढ़ना तो लिखा पड़ा पॉइजनस देखो पॉइजनस का देखिए सर आलू जो पूरे समझ में लाला पूरे आगे डिस्कस क्या सुन रहे हैं बाकी आसान जो आइसोथर्मल के लिए लाभ के लोग को पॉइंट्स का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ये आइसोथर्मल माना से टेम्परेचर जो प्रोसेस है इन के साथ आइसो न्यूट्रल जो आवाज है कि हमें ये कहना आइसोथर्मल एक्चुअली के रिजल्ट्स आते हैं and even if the process are in the essential condition created by देखिए कंडीशन ना लिखो the walls of the container must be perfectly conducted to allow free mixing of heat between the gas and its surrounding अगर मानना कि वो सिस्टम जो है वो सिस्टम में हीट के वालों से लिए मीडिया बैठेंगे and in the हीटा मानना कि वो कंटेनर हो गया that is called conductor and in the मक्खा वाले पॉइंट इसको मानना कि पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव कर सकेगा आणि इनमें सिंगल वाला मतलब कि जब डायग्राम वाला कंडक्टर केना ये केना का और दिशा के दिया साथ के साथ और ये के साथ करके चले हमारा देखो टेम्परेचर में जो बोले जवाब करने के लिए में आने के लिए नहीं हां तब तो प्रेशर बता तो वाले में वाली ने तो प्रेशर बता आस्ता आस्ता तो इन्हें जो प्रेशर बता दो वाले करने के बाद की पेपर का करंट वो हमारी गर्मी इन्हें पास से एक सेंस करना यस सर माना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए आसान जो कहते हैं कंडक्टिंग मोशन का वीडियो द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर आर एक्सपेंडेड टू बी सो स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट ये प्रोसेस स्लो हो जाए ताकि ये ना ही आराम से पहुंच सके तक वो प्रोसेस ना हो सके so इन्हें मेरे साथ ई प्रोसेस करना मैग्नेटिजेशन पर ये बड़ी इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें पॉइंट ऑफ मैग्नेटिजेशन लिखल चेंज since these two conditions are not fully realized in practice therefore no process is perfectly isothermal हकीकी तौर पे कोई प्रोसेस आइसोथर्मल ना हो कंसीडर करना है चांसेस या माना समान करना आइडियल केस कंसीडर करना है इक्वेशन ऑफ स्टेट इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट का V इक्वल टू कांस्टेंट वॉइस का आता है कि P1 इज इक्वल टू माना सा देखा कंडीशन लिखना है P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2 इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है खत्म कर दिया बाकी बात चलो वॉइस का ठीक है examples of isothermal process melting of ice at 0 Celsius boiling of water at 100 Celsius are common example of isothermal process मान लीजिए स्टेट के अंदर चलना वो आइसोबैरिक isothermal नोट करो ये वाला टेक टू माइक्रोफोन अवेलेबल केमिस्ट्री अवेलेबल है दरअसल हाइपरबोला फिजिक्स में हाइपरबोला की वर्टिकली हाइपरबोला करते और फिजिक्स केमिस्ट्री बुक में डेवलप किया बोला डायरेक्शन जरूरी है रिलेटेड के बारे में देखो बल्कि ग्राफ हाइपरबोला याद रखो एक आइसोथर्मल इन ट्रिप आइसोथर्मल्स में मात्र होते पीवी हमारा प्रोडक्ट पर टेम्परेचर से डायरेक्टली इतने पी एंड डी की प्रोडक्ट ज्यादा मिल रही है पूरी घटने लगी है घटने सो जवान है टेम्परेचर T3 घटता इन जो टेम्परेचर ज्यादा है और जो टेम्परेचर T1 घट सो T1 is less than T2 is less than T3 ठीक है बल्कि कंडीशन सो द given the isotherms they are parallel to each other they cannot cross the any point एक में क्रॉस नहीं कर सकता है two isotherms never intersect एक पर्टिकुलर पॉइंट देखकर एक क्रॉस नहीं नजर नहीं था हमेशा ये एक के पैरेलल होगा अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान मिला
माइनस पॉइंट जमा करेगा तो ऊपर टेंपरेचर की है के हिसाब से एनो टेंपरेचर लाइन वाला लाइन टेंपरेचर आ जाता है सो देख रही है जनरल रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री करते नंबर नोटिस की कैपेसिटी बराबर चाहिए अगर आइसो फॉर्म और डेल्टा टी 0 अगर डेल्टा टी 0 तब एडी नंबर डिवाइड बाय 0.1 वन एडी की हीट यूज का टेंपरेचर मतलब स्पेसिफिक हीट ट्रांसफर का इस्तेमाल हमें करना है राइज इन टेंपरेचर चेंज इन टेंपरेचर पूरे चेंज के सूरत में नहीं कुछ आइसो फॉर्म वाले इन्हें का बता रहा हूं फ्लो इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इंटरनल एनर्जी 0 काम डेल्टा इक्वल टू डेल्टा W and if work done thing को कैलकुलेट भी करना तरीका है छोटा सा हमने को आइसोथर्म एंड टेंपरेचर चेंज तो वाला भी चेंज हुआ तो वर्क डन लाइन में सारे बराबर लिख सकते हो डेल्टा V इक्वल टू V1 अच्छा V2 माइनस V1 प्रेशर भी चेंज होते वॉल्यूम भी चेंज होते बिनिंग केसेस में सामान्य फर्क होता है सो टेंपरेचर सामान्य का कंडीशन होगी इतना बार का प्रोडक्ट है इतना प्रोडक्ट मेरा मिनिमम का डिफरेंस रहेगा heat supply in an isothermal case is used to work against the external surroundings or if the work is done on the system then equal amount of heat energy will be radiated by the system माना अगर ऐसा in the case के अंदर चाहे expand करना चाहो तो बोलेगा हमारा हीट इन होगा करेंगे वर्क को वर्क करना उसकी पूरा वर्क करके एनर्जी जिस सूरत में बाहर निकलना और एनर्जी का हीट एनर्जी को बैलेंस करने को देखिए दोस्तों आई थर्मल प्रोसेस का एनर्जी कंप्रेस करते हो द हीट बाहर में कंप्रेस टू द अदर नेगेटिव हीट बाहर निकल रही है नेगेटिव अगर ऐसा है कि हीट क्यों होता है पॉजिटिव पर वर्क में एक्सपेंड करना है पॉजिटिव द वर्क में पॉजिटिव हीट में पॉजिटिव प्रोसेस चली होने जैसे हीट जो फ्लो ना हो जाए ऐसा मतलब कि हीट वाल्व से ये वाल्व के तरीके से कंडक्टिंग ना हो जाए वन पॉइंट पे निकलेगा वाल्व है उसका चाव के साथ एकेबेटिक वाल्व इज द मतलब दिया तो या हीट शेयर में चल दिया द हीट इन आउट जेका हीट मार्ट का सिस्टम हुआ है एक आइसो अगेन दिस प्रोसेस पीवी एंड टी प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर ट्राई चेंज करना ट्राई इंडिकेटर चेंज करना प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी है से प्रेशर काउंट किया वॉल्यूम काउंट किया टेंपरेचर काउंट एनर्जी ट्राई चेंज करना पर में डेल्टा क्यू बता रहे हो हीट एनर्जी सप्लाई है essential conditions के लिए there should not be any exchange of heat between the system and its surrounding माना मैंने सारे कंडक्टर प्रॉब्लम का के इंसुलेटर बना पे all walls of the container and the crystal must be perfectly insulated the system should be compressed or allowed to expand suddenly शायद ग्लास से ना वो आवाज आ जाए ना या कोई खड़ को आगे खड़ा हो जाए ये सब क्या प्रोसेस है एरिया में ये कचरा है so that there is no time for the exchange of heat between the system and surrounding अगर ये प्रोसेस स्लो करेगा तो the isothermal रीजन एरिया में करना the time घट लगा माना तक तो प्रोसेस हो कोई प्रोसेस या ये जब चाइल्ड प्रोसेस में सबनी का तकड़े में तो प्रोसेस रहेगा एंड स्लोएस्ट प्रोसेस अच्छा ये बोला वर्क करने ज्यादा नहीं आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में आइसोकोल में अगर हम टीवी डायग्राम करतायो पहले के नाम नाम देखो आइसोबार इन्हें देखा गया जाता है इन्हें के नाम देखो आइसोथर्म इन आइसोथर्म से देखा क्लास में एरिया घटम वरी इनके नाम देखो एडियाबैट and एडियाबैट के एकता एरिया अन्य घटम और इनके नाम देखो आइसोकोर and isochore will require the wall area equal the इनके बराबर चली जाना इनके बराबर माना अगर लेवलिंग है तो इनके 14 से W1 इनके 14 से W2 इनके W3 the boy W1 is greater than W2 is greater than W3 because A1 is greater than A2 is greater than A3 इनके जब लिखना चाहिए तो मतलब ये वर्क करना है W4 को 0 समझिएगा बेहतर बना वर्क में
होता है समझना एफिशिएंसी ज़्यादा बर्बाद कर सही है एफिशिएंसी है मैंने देखा सप्लाई है वो समझ बात नहीं कर रही मैं बोले कुछ बात कुछ एक्सपेंस से कर रही है एफिशिएंसी घटना है एफिशिएंसी कुछ होता है समझने का जाता है और एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या मेरी प्रोसेस sudden compression or expansion of basic material with perfectly non-conducting ones अचानक से expand की वजह वो एरिया में मिलेगा वो sudden bursting of the tube of bicycle pipe या propagation of sound waves in air and other cases या expansion of steam in the cylinder of steam engine ये चार एग्जांपल देकर हम एडियाबैटिक नहीं सकेगा flow in adiabatic process from delta Q is equal to delta U plus delta W. इधर ऐसा कि delta Q और delta U is equal to minus delta W या delta W is equal to minus delta U. एक साथों बताएं if delta W is positive then delta U is negative. बादल हुआ माना सिस्टम एक्सपेंड हुआ इनका सिस्टम के एक्सपेंड करी एनर्जी हुआ उन्हें इंटरनल एनर्जी घटे सदे बादल में कंप्रेस करना तब वो सारी मानो वो तो भाई इंटरनल एनर्जी का बराबर नहीं कि इंटरनल एनर्जी पावर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोड्यूसेस कूलिंग डेल्टा W is equal to negative delta U power so the temperature increases adiabatic compression produces increase सही है